पैराबोला, पैराबोला समझने से पहले आप समझ लो ग्राफ। ठीक है, कोई भी ग्राफ में हम अगर ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में क्या टाइप का ग्राफ होता है? लीनियर ग्राफ। देखो लीनियर ग्राफ, लीनियर इक्वेशन जैसे ax प्लस बी फॉर्म में जो इक्वेशंस होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम लीनियर बोलते हैं। इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे अब कोई भी लीनियर जैसे x प्लस वाई इक्वल्स समथिंग कुछ भी 0, अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊं तो ये स्ट्रेट बनेगा। मतलब जब वेरिएबल में पावर 1 होता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, ये तो थे लीनियर का। क्वाड्रेटिक जो ये फॉर्म में होते हैं इनका भी तो ग्राफ बनता होगा। आप लोगों ने कभी बनाया ग्राफ इसके? लीनियर का ग्राफ तो बनाया होगा बहुत बार, लेकिन इसके तो नहीं बनाया ना। या फिर क्यूबिक हुए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए, इसके भी ग्राफ होते हैं। ओके, इस टाइप के ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनते। स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन बनते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो उनके ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं बनते। उनके ग्राफ हमेशा कर्व टाइप के बनते, लाइक ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, मतलब उनमें कर्व्स हमेशा रहते हैं। ठीक है, उससे इस टाइप के ग्राफ को ही हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर मोर देन 1 अगर हो तो वैसे एक्सप्रेशंस का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा कर्व लाइन का आता है, वैसे ग्राफ को ही हम पैराबोला बोलते हैं। ओके, अच्छा, पैराबोला से रिलेटेड कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, आप उनको पहले एक बार नोट कर लो। जैसे पैराबोला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ देखो, आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है। ओके, तो इसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं a, x के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं c। ठीक है, अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट्स है इनसे रिलेटेड होता है ग्राफ का फॉर्मेशन। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स किस तरीके से ग्राफ की फॉर्मेशन है जिम्मेदार है, मैं इसको समझाता हूं। जैसे if coefficient of x square is positive, then the parabola opens upward। मैं इसके लिए ग्राफ बना देता हूं। जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका ओपन पार्ट जो है वो अपवर्ड की ओर रहेगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब हम बात कर रहे हैं a की। ये जो a है, इस a का साइन डिपेंड करता है, मतलब इस a के साइन पे डिपेंड करता है कि पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, if the coefficient of x square is negative, then the parabola opens downward। ओके, opens downward मतलब आप इसके ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट, इफ पैराबोला, अच्छा अभी मैं बताऊंगा आपको C के साइन के बारे में।
ओके, सी का साइन भी पैराबोला का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पैराबोला किस पोजीशन में बनने से सी पॉजिटिव होगा, किस पोजीशन में पैराबोला बनने से सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सब। तो आप देखो, इफ पैराबोला कट्स y axis at positive side, then C is positive. If parabola cuts y axis at negative side, then C is negative. मतलब आपको मैं जो ग्राफ से समझाऊं, जैसे आप इस ग्राफ को ही देख लो ना, इस ग्राफ में पैराबोला इधर से जाता है, तो ये पॉइंट में पैराबोला y एक्सिस को कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट में कट कर रहा है वो पॉइंट y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, इस केस में C का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइड ऑफ C। अच्छा, जैसे सॉरी पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4, इफ पैराबोला कट्स y एक्सिस at negative side, then C is negative। ठीक है, अगर सपोज पैराबोला ऐसे कट कर रहा है, तो ये पैराबोला y एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रहा है और ये पॉइंट y एक्सिस में नेगेटिव साइड में है, इसका मतलब है ये जो पैराबोला है, सॉरी C जो है, C मतलब कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो C का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, क्लियर? ये सारे साइन कन्वीनियंस क्लियर हो गए। अच्छा, उसके बाद अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता रहेगा, जैसे d² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इन शॉर्ट d। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कभी ग्रेटर देन 0 होता है, कभी डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, कभी डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी पोजीशंस में कट करेगा इसका पता चलता है। ओके, अच्छा, मैं अभी ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा इसका पता हमें इससे पता चलेगा। देखो, इफ b² - 4ac is greater than 0, then parabola cut x axis at two distinct point, ठीक है? जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, लाइक ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी हो सकता है। देखो, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहां कट किया, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस, तो इसमें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कट कर। अब यहां पर जो है ये लाइन है एक्स एक्सिस, यहां पे और यहां पे कट कर, क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं ना, अलग है ना, तो हम इसलिए बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दो अलग अलग पॉइंट्स में कट करता है। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, इफ b² - 4ac is equals 0, then parabola cut x axis at one point, ठीक है? जैसे या फिर आप लिख सकते हो जस्ट touches at a point, just touches at a point, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, लाइक दिस, ठीक है?
ये जस्ट कट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जस्ट टच करके निकाले, ठीक है। वो इस लाइन के डाउनवर्ड थोड़ा भी नहीं आ रहा, जस्ट उस पॉइंट को टच करके निकल गया। या फिर आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, ठीक है, इधर जस्ट टच करके निकल गया। तो ये अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करता है तो हम लोग बोलेंगे वहां पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में टच कर रहा है। और इससे हमें रूट्स का भी पता चलता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9 में। रूट्स में आगे भी आप लोगों को बताया होगा। रूट्स का मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2 अलग अलग सोल्यूशंस आपको मिलेंगे इन सच केस। अब इसमें आपको कितने सोल्यूशंस मिलेंगे? इसमें आपको मिलेंगे इट हैज 2 इक्वल रूट्स। ओके, इसमें आपको मिलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, क्लियर? Next point, if b square minus 4ac is less than 0, then parabola lie above or below the x-axis। ओके, मतलब ये पैराबोला को टच ही नहीं करता, ठीक है। इट does not touches the x-axis, ठीक है। ये जो x-axis है उसको टच भी नहीं करता। जैसे इन सच केस ड्राइंग आप ऐसे बनाओगे, या तो ऐसे बनेगा या तो डाउनवर्ड, मतलब एक्स एक्सिस को किसी भी हाल में वो टच नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर? Vertex of the parabola is of the form, simply आप लिखो, vertex of the parabola is minus b by 2a d by 4a, ठीक है, इस फॉर्म में है। when b is b square minus 4ac। अब वर्टेक्स का मतलब क्या? ये कार्टेशियन प्लेन है, वर्टेक्स एक पॉइंट है, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, ये उस पैराबोला का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है। मतलब ये अगर मैंने पैराबोला बनाया है तो इस पैराबोला में सबसे नीचे जो पॉइंट है, या फिर आप अगर सपोज डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हो तो फिर इस पैराबोला में सबसे अपर मोस्ट पॉइंट जो होगा वो उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स क्या है? एक पॉइंट है। तो आप जानते हो कि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट जो है वो x, y फॉर्म में होता है, सही है, x, y फॉर्म में होता है। x फॉर्म क्या बोलते हैं? एब्सिसस। और y फॉर्म क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं।
तो यहां पर इसका जो एब्सिसा है वो -b/2a इस फॉर्म में होगा एब्सिसा, एंड ऑर्डिनेट जो है y जो होगा इसका वो b/4a इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, वर्टेक्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, डिपेंड करता वो कहां पे जाएगा, मतलब ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये एब्सिसा हो गया और ये पार्ट ऑर्डिनेट हो गया। आप इसमें देख रहे हो डी, कैपिटल डी देख रहे हो, और बाकी सब स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स ए है, बी है। तो ए और बी तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, ए और बी तो कोएफिशिएंट्स हो गए, लेकिन डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है b²-4ac। अगर आपको किसी कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया गया है, जैसे सपोज हमें 2x² - 3x + 5 ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया और बोला कि आप इसका वर्टेक्स फाइंड करो। तो सबसे पहले आप d का पता लगा लो, d कितना है, तो d का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b में आप वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है -3, तो -3² - 4, a की वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है 5। ओके, तो ये मुझे मिलेगा 9 माइनस, और यहाँ पर 4 2 8, ठीक है, 8 5 40। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा -30, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से कई सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। मैंने आपको कहा था अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो फिर पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। देखो पॉइंट एक बार देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आया तो ये पैराबोला को टच भी नहीं करेगा, इसके कोई रूल्स नहीं होंगे। पैराबोला एक्स एक्सिस को तभी टच करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आए या फिर मोर देन 0 आए, लेकिन ये तो लेस देन 0 आ गया, इसलिए ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। ये कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये है, ये डाउनवर्ड ऐसे चला जाएगा या फिर ऐसे चला जाएगा। समझ में आया? अच्छा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो हमें डी का वैल्यू मिल गया। अभी आप यहाँ पे वर्टेक्स निकालना चाहते हो, वो वर्टेक्स इक्वल्स जैसे माइनस, अभी b का वैल्यू मुझे पुट करना है। b यहाँ पर क्या है, b क्या है -3, तो हम लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2 है तो हम लिखेंगे 2। ओके, देन d माइनस लगाएंगे पहले एंड d का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, d का वैल्यू में क्या बन रहा है -31। ओके, एंड नीचे 4a, सो 4a, a की वैल्यू है 2 तो हम लिखेंगे 2। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 3/4 कॉमन -31/8, ये हो गया वर्टेक्स। ओके, क्लियर ये? हाँ, अब ऐसे वर्टेक्स का पता लगा सकते। अभी जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया अभी, उसके हिसाब से एक तो चीज हमने वर्टेक्स निकाल दिया। अभी आप इस पॉलिनोमियल को देखो और ये बताओ मेरे को कि ये जो पॉलिनोमियल यहाँ बनेगा, ये सॉरी ये पैराबोला जो बनेगा, क्या ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा? बोलो, आप इक्वेशन को देखो, जो भी पॉलिनोमियल इसको देखो और बताओ कि ये जो पैराबोला होगा ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा? अपवर्ड। किससे पता चलता है? नहीं, अपवर्ड ओपन होना या डाउनवर्ड ओपन होना पता चलता है ए से। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो हम बोलेंगे कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, अगर मैं ये देखो यहाँ पे ए कितना है, ए हम किसे बोलते हैं, यहाँ देख लो ए हमें किसे बोलते हैं, एक्स पर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं। तो एक्स पर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो हम बोलते कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। क्लियर ये चीज? हाँ, अच्छा। उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे आप कोई भी पैराबोला को देखकर उसका साइन बता सकते हो।
किसका साइन देखो आप, क्या है, पॉजिटिव है। और ये पैराबोला कैसा बनेगा, कैसा शेप का होगा, ये डाउनवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। और सी को ये कहां कट करना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव अगर है तो वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है इस पोर्शन से कहीं से ये कट होके ऐसे जाना चाहिए। ओके, दो बातें आपको देखना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए पैराबोला डाउनवर्ड है, एंड दूसरा चीज सी पॉजिटिव है तो सी को पॉजिटिव साइड में कट करेगा। क्लियर? अच्छा, अगर सपोज ये कुछ ऐसा ही होता तो मैं इस पैराबोला को कैसे बनाता, हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला था, डिस्क्रिमिनेंट हमने अभी निकाला था, क्या -31 मिला था, राइट, -31 b स्क्वायर -4ac। जब भी हमें लेस देन 0 मिलता है इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, सही है। अच्छा, c को कहां कट करेगा, इसको देख के बताया, मतलब c यहाँ पे पॉजिटिव है तो y एक्सिस को पैराबोला पॉजिटिव साइड में कट करेगा, a यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। इन सारी बातों को मुझे ध्यान में रखते हुए मुझे ग्राफ बनाना है। पहली बात, A पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, C पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा। क्लियर? तो और दूसरी बात, हमने डिस्क्रिमिनेंट जब निकाला था हमें D मिला था -31, मतलब नेगेटिव मिला था, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब है ये एक्सिस को एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे। देखो इसमें सारी बातें आ रही, एक तो y एक्सिस में पॉजिटिव साइड में ये कट कर रहा है, y एक्सिस को ये पैराबोला पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे c पॉजिटिव होना चाहिए, तो c पॉजिटिव है। दूसरी बात, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, इसका मतलब a पॉजिटिव है। एंड तीसरी बात, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसलिए ये पैराबोला को टच भी नहीं करेगा, सॉरी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कोई सोल्यूशन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। सारी बातें क्लियर हो गई? हाँ, सर, लेकिन इक्वेशन का सॉल्यूशन